बदल गई, प्रलय कई बार आई, वो भी उस सभा में आ गए परिषद के पास में। अब देखो राजा परिषद ने संतों की मंडली को पास देखा तो राजा परिषद को लगा कि ये श्राप नहीं है तो मेरे लिए वरदान हो रहा है। बताओ संतों के दर्शन तो मतलब संतों के दर्शन भी करना ये कोई वरदान की बात होती है, श्राप थोड़ी है, वरदान मिला है, मरना तो सबको ही है। सभी संत जन आ गए, सभी का आदर किया, सबको प्रणाम किया। परिषद ने हाथ जोड़े, बोले महाराज मैं आपका फालतू समय बर्बाद नहीं करूंगा, मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा कि भगवान जल्दी किसको मिलते हैं, भगवान से जल्दी मिलन कैसे हो। कोई इस सवाल का उत्तर नहीं दे पाया। उधर में सुखदेव जी जब सीख के गए थे जनक जी से भागवत, सीधे जंगल में गए और समाधि में बैठ गए। अचानक आज समाधि उनकी खुली है, मन हुआ कि चलो परिषद को भागवत सुनाएंगे, बिना बुलाए चल दिए। देखो परिषद का भाग्य। हरि कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले। 2 मिनट ताली नहीं, सब हाथ जोड़ के सुखदेव जी का प्रणाम करेंगे, दंडवत करेंगे। प्रभु की कथा सुनाने वाले तुम लाखों प्रणाम, तुम लाखों प्रणाम। की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो प्रभु। की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुम लाखों प्रणाम, तुम लाखों प्रणाम। की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। तुम व्यास जी की नाला, हम जाए रे यम के काला। व्यास जी के लाला, हम जा रहे यम के काला। रस पिसा रस सुधा पिलाने वाला, तुम लाखों प्रणाम, तुम लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुम लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम। हर की सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय, बोलो व्यास जी महाराज की जय, बोलो गोविंद भगवान की जय। भाव से बोलो, और एक बार बोलो। सुखदेव जी राजा परिषद के यहाँ पहुंचे, सभी संत खड़े हो गए। 16 वर्ष के सुखदेव जिनके कॉपी भी केलाओं के छिलकों की है प्यारे, लंगोटी भी केलाओं के छिलका की है। ऐसे परम स्वतंत्र संत जैसे ही पधारे सभी संत खड़े हो गए, सभी ने जयकारा लगाया, सभी ने प्रणाम किया।
उस सभा में उनके दादा परदादा भी थे सुखदेव जी के। आप सोच रहे कैसे? नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के वशिष्ठ, वशिष्ठ के शक्ति, शक्ति जो वशिष्ठ के पुत्र थे ना, इनको विश्वामित्र ने युद्ध में मार दिया था। परंतु शक्ति के हुए पाराशर, पाराशर के हुए वेद व्यास जी, और वेद व्यास जी के हैं सुखदेव जी। जब नाती पोता आया है तो दादा परदादा भी स्वागत में खड़े हो गए, जयकारा लगा रहे, हाथ जोड़ करके अपने पोते का बताइए। उम्र की कोई वैल्यू नहीं, पद की वैल्यू है। परिषद ने स्वागत किया। संत बोले, परिषद अब तेरी मुक्ति निश्चित है कर्म भर में। जब सुखदेव जी स्वयं प्यासा गंगा के पास नहीं, गंगा प्यासे के पास स्वयं आ गई। परिषद ने पूजन किया। एक बात बताएं, पूरे समाज के कल्याण के लिए परिषद ने प्रश्न किया था। देखो, परिषद सतयुग में सुखदेव जी बोले, सतयुग में हर इंसान की उम्र कितनी थी पता है तुम्हें? 1 लाख वर्ष। सतयुग में इंसान 1 लाख वर्ष से पहले कभी मरता नहीं था। सतयुग के बाद में फिर कौन सा युग आता है प्यारे? त्रेता युग। त्रेता में 1 लाख में से एक जीरो हटाइए तो कितनी बचेंगी? सतयुग में 1 लाख वर्ष थी, अब त्रेता आया है तो एक जीरो हटा दीजिए तो कितनी बनती है? 10,000। त्रेता के बाद में आया द्वापर, एक जीरो और हटा दीजिए तो इंसान की उम्र 1000। कृष्ण के अवतार हुआ था ना द्वापर में, तो 1000 से पहले कोई नहीं मरता था। अब कलयुग आ गया तो कलयुग में 1 जीरो 1000 से और हटाओ तो कितनी हो गई? 100 वर्ष की। पर पहले 100 वर्ष कलयुग में चलते थे, आजकल तो भैया पहले बुजुर्ग आज भी देखो ना, आज भी देखो पहले बुजुर्गों को उनके चेहरे पे चमक देखना। 80 वर्ष की उम्र है परंतु आजकल के नौजवान से भी ज्यादा चमक है। क्यों? अभी तो कलयुग है, कल का युग चल रहा है। 100 वर्ष की उम्र है तो एक संत ने कहा था कि 4 जगह बांट लो। 100 वर्ष की उम्र में से 50 वर्ष तो रात्रि और 50 वर्ष दिन, तो 50 वर्ष तो हम लोग सोने में ही खत्म कर देते हैं। तो कितनी बची हमारे लिए? 50 ही तो बची। अब 50 बची तो संत ने कहा कि इसको 4 भाग में बांट लो। बोले उतना ही तो भजन करो, उतना ही काम करो। अब 4 में कोई नहीं बांटा। बोले सुनिए भैया, कलयुग में 50 वर्ष में से हमें क्या क्या किया? 15 वर्ष, 16 वर्ष या 20 वर्ष तक तो हम लाड़ प्यार में, पढ़ाई लिखाई में निकल गए। बच्चे कितने? 30। शादी हुई, बच्चे हुए तो 20 उसमें निकल गए। तो कितने बचे? 10। 10 बेटाओं की शादी में चली गई तो फिर कितने बचे? कुछ नहीं बचा। आया है सो चला गया। एक बार ब्रह्मा जी ने 4 को बनाया। 4 बनाए। कौन से? इंसान, गधा, कुत्ता और उल्लू। 4 बना दिए। तो चारों को 100-100 वर्ष की उम्र दे दी। कितनी उम्र दे दी? 100-100 वर्ष की उम्र। अब 100 वर्ष पा करके बोले गोविंद भगवान की जय हो। क्यों जी, हमारे बुजुर्ग हैं जो कुछ आपस में बातें लगे हैं, कोई गलती हो तो बता देना। बालक हैं आपके, बच्चे ही तो हैं। अगर कुछ शंका हो तो समाधान अकेले अकेले ना, हमसे भी पूछ लो, आएगा तो बताएंगे। बोलो गोविंद भगवान की। किसी को शंका हो तो नोट कर लो, पूछिए भागवत से। अगर प्रमाण की बात होगी पूछोगे तो हम बताएंगे, और अगर इधर उधर की बात पूछोगे तो हम नहीं बताएंगे। रामायण से, भागवत से, ग्रंथों से जो भी शंका हो उसे हम बताएंगे। हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है। जब हमारे माता पिता ने हमें पढ़ाया है, बचपन से हमें अपने प्यार से वृंदावन रखा, दूर रखा, तो इसका तो कुछ कुछ हमें भी दिखना चाहिए कि हम कुछ सीखे हैं या वैसे के वैसे हैं। शंका हो तो पूछ भी सकते हैं। भाव से बोलो राधे राधे।
तो देखिए 4 बनाए, कौन से? पहला इंसान, और दूसरा गधा, तीसरा कुत्ता, और चौथा उल्लू। अब इनको 40-40 की उम्र दी पहले, अब 40 चारों को दे दी, 5 को जाओ। अब इंसान जा रहा, सोचा 40 वर्ष में क्या कर पाऊंगा मैं, कम है। गधे ने सोचा 40 वर्ष तक मैं कैसे ढोऊंगा वजन। सो ब्रह्मा जी के पास में गधा ही पहुंच गया, बोले महाराज 40 कुछ ज्यादा ही है, कुछ कम कर लो। बोले कितना चाहिए? बोले 20 वर्ष हमसे वापस ले लो, बनी लाओ। गधे ने 20 वर्ष दे दी ब्रह्मा को वापस। इंसान ने सोचा 40 में मैं क्या कर पाऊंगा। सो ब्रह्मा के पास पहुंचा, महाराज 40 तो थोड़ी है, कुछ और हो तो दे दो। बोले है तो नहीं, पर गधा लौटा के गया है, ले लो तुम। सो गधे की इंसान को दे दी। अब इंसान की कितनी हो गई? 60। अब कुत्ते ने सोचा मैं जगह जगह डंडा खाता फिरूंगा, 40 वर्ष ये ज्यादा है ना कुछ। वो भी पहुंच गया ब्रह्मा जी के पास। बोले ब्रह्मा जी 40 ज्यादा है, आधा हमसे ले लो, मानी दे जाओ। कुत्ते की 20 हो गई, 20 ब्रह्मा जी को वापस ले ली गई। इंसान ने सोचा मैं 60 वर्ष में क्या करूंगा, कुछ और मांग के देखूं ब्रह्मा से। दोबारा पहुंचा, बोले ब्रह्मा जी 60 है तो ठीक, परंतु और कुछ बचा कुचा हो तो दे दो। बोले है तो नहीं, पर अभी कुत्ता लौटा के गया है 20 वर्ष अपनी, उसे ले लो चाहो तो। बोले लाओ। अब इंसान की कितनी हो गई? 80 हो गई। 40 खुद की, 40 गधे की और 40 कुत्ते की, कितनी हो गई? 80 हो गई ना। अब इंसान ने सोचा 80 वर्ष भी मुझे थोड़ा सा लग रहा है, और मिल जाता थोड़ा। तब तक उल्लू ने कहा कि मैं, दुनिया सोती है मैं चिल्लाता रहता हूं, 40 वर्ष लटका रहूंगा। ब्रह्मा के पास पहुंचे, महाराज 20 कम करो। तो उल्लू की भी 20 कम हो गई। इंसान 80 पा करे गई, संतुष्ट नहीं है, ब्रह्मा के पास पहुंचा। बोले महाराज लास्ट में कुछ है तो दे दो। बनी हाँ, उल्लू की है 20। तो इंसान की कर दी 100 वर्ष। अब अपना जीना तो 40 वर्ष तक का ही है प्यारे। हमारा तुम्हारा जीना, इंसान का उम्र खुद की 40 वर्ष है बस। उसके बाद में जीना तो देखना, हम 40 वर्ष के बाद में बच्चे भी हो गए, बच्चों की शादी कर ली, पर हम काम धंधा करना गधे की तरह जुटे रहती है, करते जाते हैं, काम करते जाते हैं। क्योंकि 40 के बाद में गधे की उम्र है तो काम तो करना ही पड़ेगा। अब 40 के बाद में, 60 के बाद में किसकी उम्र आ गई इंसान में? कुत्ते की। 60 के बाद में कोई सुनता नहीं है, दिखना भी कम लग जाता है, और घर में भीतर भी उसका आश्रय नहीं रहता। घर के दरवाजे पे ही बाहर खटिया डाल देती है, दिखता तो है नहीं, अब बस चिल्लाते ही रहती है। दिख नहीं रहा है, कोई आया दरवाजे पे, किसी ने खटकाया, चिल्लाए, दिखा नहीं कौन आया, अब चिल्लाए बहू, कुत्ते की तरह ऊ कर रही, कोई सुनता नहीं। अब लास्ट में उल्लू की 80 वर्ष के बाद में नींद नहीं आती। 80 वर्ष के बाद में रात्रि में नींद नहीं आती प्यारे। दुनिया सोती है और ये गुणन खंड में लगे रहते हैं, रात भर नींद नहीं आती, क्योंकि उल्लू की तरह जगते रहती हैं। तो हकीकत की हमारी तुम्हारी उम्र केवल 40 तक है। भाव से बोलो राधे राधे, सोच लियो, जोर लगाए के बोलो राधे राधे।